हेलो बच्चों, वेलकम टू गैलेक्सी एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हम चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में हमने 7 क्वेश्चन जो था हमारा कौन सी एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का 1.2 का हम 7 क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने जो पढ़ा, हमने एरो डायग्राम से हमने सीखा था 1 और ऑन टू, मतलब पीछे जितने भी क्वेश्चन करे 1 to 6 जितने भी करे सारे हमने एरो डायग्राम से सीखा है, जिसमें से क्वेश्चन समझना बहुत ईजी है। अगर आप डायरेक्ट समझोगे उसको मेथड से जो आज सिखाऊंगा मैं, उससे ये सब टफ लगेगा, इसलिए मैंने एरो डायग्राम से पहले आपको सिखाया। तो 7 क्वेश्चन भी मैंने एरो डायग्राम से सिखाया था आपको कि फंक्शन जो था आपका रियल टू रियल था, फंक्शन है 3 - 4x, और आपको प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है 1 और 1 2। ठीक है ना। और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 2 दोनों होता है। तो जैसे इसमें मैंने रियल टू रियल था इसलिए एग्जाम्पल -2 1 0 1 2 ले लिए। फंक्शन है 3 - 4x, तो आप सॉल्व करोगे, अगर -2 यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा, 3 - 4 इंटू -2, 4 दूनी 8, 4 2 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। ऐसी 1 रखोगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ऐसी 3, ऐसी 1, ऐसी 5। तो यानी कि सबकी क्या हो रही है, हमारी यूनिक इमेज मिल रही है। जब आपका यूनिक इमेज मिलता है डोमेन से कोडोमेन में, तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू में क्या होगा आपका, अगर आप देखोगे फंक्शन 3 - 4x था, तो हम इसको y लेके चलते हैं और इधर आके प्लस की वैल्यू 4x, 3 - y, y इधर चला गया, x वैल्यू होगी 3 - y। डिनोमीटर में क्योंकि x या y नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ इमेज आएगी। अब चाहे वो यूनिक आए चाहे वो यूनिक ना आए, नॉट यूनिक हो, इमेज से मतलब है। तो इसमें सबकी इमेज मिलेगी, चाहे -2 हो, चाहे -1 हो, या 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे फिर वो 2 हो। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। फंक्शन 1 1 है, ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेना चाहते हो जैसे 0 रख लो आप, 3 - 0 तो 3 बचेगा, नीचे है 4, तो ओबियसली 4 को 3 से काटेंगे तो कितना, कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी। इसलिए इमेज होगी, इन सबकी जितनी भी कोड डोमेन है सबकी इमेज होगी। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्लास में समझाया था कि इसको हम एक्स्ट्रा समझते, इसको मैं हटा ही देता हूँ, और हम इस क्वेश्चन को x1 x2 मेथड से समझते हैं। तो ये दूसरा मेथड है क्या हमारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि fx जो हमें दिया हुआ था 3 - 4x, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं fx1 रखते हैं 3 - 4x1, fx2 रखते हैं जो हो गया हमारा 3 - 4x2, और इसके अंदर जो x1 एंड x2 जो होगा बेटा जी वो बिलोंग करेगा रियल से, क्योंकि उसने बोला था कि रियल टू रियल जाना है, ये दोनों की रियल से बिलोंग करेगा, देन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपने क्या करना है कि fx1 को इक्वल रखना है fx2 से। अगर x1 x2 बराबर आ गया तो ये 1 1 है, तो रखो 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो ये तो बच्चों वाली बात है, ये इक्वल आना ही है। 3 से 3 कट गया, -4x1 इक्वल टू -4x2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2। तो इसी से हम कह देंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया है। क्लियर है, ठीक है। अगर मुझको अब ऑन टू प्रूफ करना है तो मुझे y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। y के लिए रिप्लेस करो, कितना आएगा, y इक्वल टू, जैसे हम पिछली क्लास मतलब पिछले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में करा था, y इक्वल टू 3 - 4x हो गया, तो 4x इक्वल टू 3 - y, एंड x इक्वल टू क्या होगा 3 - y अपॉन में 4। डाउट यहाँ तक। और ऑब्वियसली जो ये है ये किसके अंदर आएगा, रियल के अंदर आएगा। ये जो वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये रियल के वैल्यू के अंदर आएगी। चाहो तो आप इसको ऑन टू सॉल्व करने के लिए भी इसको भी n रख के n1 n2 रख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहीं पे बोल, जैसी x की वैल्यू आती है तो बस ये बोल दो कि दिस वैल्यू इज n, या फिर यहाँ पे लिख दो एज एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन सेट y हैज़ प्री-इमेज इन डोमेन सेट x, therefore फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू हो जाएगा, ख़त्म, कुछ नहीं करना। तो इसमें एक समझते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा,
सेकंड क्वेश्चन इसका है एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बेटा जी, वो दे रखी है आपको 1 प्लस में x1 के स्क्वायर। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ छोटा सा कर देता हूँ, जो अभी मैंने सिखाया था वो मेथड, यानी कि अगर मैं fx1 रखूँगा तो वो आएगा 1 प्लस में x1 की स्क्वायर, fx2 रखूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस में x2 की स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को रखूँगा तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, x1 जो x2 है वो किससे बिलोंग करेंगे, x1 जो x2 है वो किससे बिलोंग करेंगे आपके, बोलो। बिल्कुल ठीक, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे आपका। ठीक है ना। x1 और x2 किससे बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर से। अब हमारा काम है x1 को x2 के इक्वल रख देना। तो यहाँ पर x1 प्लस x1 की स्क्वायर और 1 प्लस में x2 की स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x1 की स्क्वायर इक्वल टू x2 की स्क्वायर। ठीक है ना। बट x1 जो होंगे वो x2 के बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे तो इक्वल होने से स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था इस वजह से। अब आपको कोई रियल नंबर से कैसे करता है, तो इसको हम एरो डायग्राम समझते हैं, तो आपको परफेक्ट क्लियर होगा कि मैंने ये वाला मेथड क्यों नहीं सिखाया आपको। जैसे एरो डायग्राम में क्या था कि मान लो उसने बोला रियल टू रियल है, तो रियल टू रियल में आप करोगे एक रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये है, तो आपने क्या करा, फंक्शन क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो रियल नंबर मैंने आपका जैसे मान लो -1 ले लिया, 0 और 1 तीन में से प्रूफ हो जाएगा। -1 रखो तो -1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, और 1 रखोगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि 2 की एक इमेज आ गई, तो यानी कि ये नोट यूनिकली केस हो गया। ठीक है ना, नोट यूनिक केस हो गया, तो ये हो गया नोट 1 1। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है पिछली क्लासेस में कि एज एवरी एलिमेंट डोमेन सेट एक्स इज़ यूनिकली रिलेटेड टू को डोमेन सेट वाई, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 1। तो ये यहाँ पे यूनिक नहीं मिल रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो इसमें देखो आपने बस 3 एग्जाम्पल लिए और 3 एग्जाम्पल में 2 का सॉल्व कर दिया, आपने बता दिया नोट 1 1 है। लेकिन ये आपको यहाँ पे गैस करना पड़ेगा ना आपको कि रियल नंबर है। अगर ये नेचुरल होता तो नेचुरल में हो जाता, क्योंकि 1 की स्क्वायर हो तो 1 आता, नेचुरल में फिर 2 होता तो 2 की स्क्वायर 4 डिफरेंट आता, 3 की स्क्वायर 9 डिफरेंट आता, तो उसमें आपका आ जाता। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपका ये क्या लेट करा है। तो इस चीज़ के लिए आप एरो डायग्राम को फॉलो करो, आपका कहीं गलती होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। ऑन टू भी करना है तो ऑन टू भी बेटा जिससे बड़े प्यार से हो जाएगा। ऑन टू अगर आप लोगे रियल नंबर में -1 0 और 1 लिया आपने, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वाई की वैल्यू, ठीक है ना, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई -1। ठीक है ना, और एक्स वैल्यू होगी √y-1। अगर एक्स वैल्यू √y-1 है, तो मैं अगर यहाँ पे -1 रख दूँगा तो इसकी इमेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि -1 -2 क्या हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका नोट ऑन टू। 0 की भी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 -1 आपका क्या हो जाएगा -1 कॉम्प्लेक्स, 1 की मिल जाएगी 0, बाकी किसी की नहीं मिलेगी। तो हमें क्या होता है कि सारी कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, तो ये होता है आपका ऑन टू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपका ए बी सेट है आपका, जिसमें एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 का दिया हुआ है, नहीं, ए क्रॉस बी जो है आपका अप्रोच कर रहा है बी क्रॉस ए से। ठीक है ना, ए क्रॉस बी अप्रोच कर रहा है बी क्रॉस ए, और फंक्शन जो आपका ए बी है वो इक्वल है बी और ए के, यानी कि जो ए बी होगा वो बी ए के इक्वल है। तो आपको बताना है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो आपको ए बी आपको पता नहीं है। ठीक है ना, तो लेट है ए बी 2 सेट है आपके, तो लेट कर लो। लेट ए जो है आपका 1 2 ले लिया आपने, बी ले लिया आपने, क्या ले लिया 3 4 ले लिया। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको सबसे पहली क्लास में आया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या आएगा 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा और 3 4 आएगा, 2 4 आएगा। बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए कितना आएगा आपका 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 4 1 आएगा और 4 2 आएगा। अब उसने बोला है कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए को अप्रोच कर रहा है। तो ए क्रॉस बी सेट ये था, बी क्रॉस बी ए रहा। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया 1 3 हो गया,
1 4 हो गया, 2 3 हो गया और 2 4 हो गया। ये हो गया हमारा 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 4 1 हो गया और 4 2 हो गया। तो उसने बोला था कि जो ए क्रॉस बी ए बी है वो बी ए के बराबर है। इसका मतलब जो 1 3 होगा वो 3 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 3 की इमेज मिल गई। 1 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1, ठीक है। 2 3 की वैल्यू 3 2 हो जाएगी। 2 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया यूनिक इमेज मिल गई। जैसी यूनिक मिल गई तो हम कह सकते हैं क्या 1 1। डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स इज यूनिकली रिलेटेड टू कोडोमेन सेट वाई देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो ये 1 1 आपका कहलाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये ए बी बी ए के बराबर है, इसका मतलब 3 1 1 3 के बराबर भी होगा, यानी कि इनकी प्री इमेज भी मिल रही है। तो ये आपका फंक्शन ऑन टू ही होगा। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट वाई हैज़ प्री इमेज इन डोमेन सेट एक्स, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फर्स्ट बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा यार 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि लेट n इज टू n नेचुरल टू नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सॉरी, 1 मिनट ख़राब हो गया हमारा। कि लेट है हमारा नेचुरल टू नेचुरल नंबर है हमारा दिया हुआ है, और फंक्शन जो डिफ़ाइन हो रहा है बेटा जी वो डिफ़ाइन हो रहा है कि n+1 अपॉन में 2 है और n/2 है। ये कब लेना है जब n हो हमारा ऑड हो, और ये कब लेना है जब n हमारा इवन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम इसको किससे कर सकते हैं, वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से, बहुत ईजी होगा। क्या कि नेचुरल टू नेचुरल बोला है तो हम नेचुरल टू नेचुरल का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल नंबर एग्जांपल आप ले लो, खुद क्या लोगे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, डॉटेड बहुत सारे आ जाएंगे। तो 1 आप बताओ 1 अगर है तो 1 ऑड है या इवन है, 1 ऑड है या इवन है, 1 आपका ऑड है, ठीक है, 3 आपका ऑड है। तो ऑड के केस में क्या बताओ, ऑड लेना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो ठीक है, लो 1 लिया आपने, और जगह 1 रखा, 1 + 1, 1 + 1 2, 2/2 कितना हो गया, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 की इमेज 1 आ गई। फिर 3 की बात करते हैं, 2 की बात में बात करें, 3 करें, 3 भी हमारा ऑड है, तो 3 + 1, 3 + 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, 4/2 कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यूनिक है। 2 की बात करते हैं, 2 में क्या है हमारा 2 बन गया बेटा इवन। अगर 2 हमारा इवन है तो 2 की इमेज क्या होगी 2/2, ये भी आपकी 1 आ जाएगी। तो यही समझ में आ गया, ये नॉट 1 1 हो गया। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि 1 की भी इमेज बनाई, 2 की भी इमेज बनाई, तो ये यूनिकली रिलेटेड नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। समझ में आया नहीं आया। तो उसने बोला था कि बताओ कि बाय स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो बाइजेक्टिव के लिए बोला तो 1 1 नहीं है, तो ये नॉट बाइजेक्टिव, यहीं पे बोल दो नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बाइजेक्टिव फंक्शन की, कि वो 1 1 भी होना चाहिए ऑन टू। जब 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू निकालने का फ़ायदा क्या, तो आप यहीं पे से बोल सकते हो कि ये नॉट बाइजेक्टिव हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा क्या है कि फंक्शन दे रखा है बेटा जी x-2 अपॉन में x-3। तो इसने बोला है कि जो a सेट लेना है और b सेट लेना है, ठीक है, क्योंकि a अप्रोचेस टू b लेनी है, लेकिन a के अंदर उसने बोला है कि a की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 3y, क्योंकि रियल नंबर है, यानी कि आप यहाँ पे रियल नंबर तो लोगे लेकिन 3 नहीं लोगे। जैसे रियल नंबर में आपने एग्जांपल क्या लो, -1 ले लो, 0 1 2 और 4 लेना पड़ेगा, 3 नहीं लेना पड़ेगा। 3 क्यों नहीं लेंगे, 3 रख, देखो फंक्शन में अगर आप 3 रखोगे तो 3 - 3 0 और 1 अपॉन में 0 या कोई भी वैल्यू अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होती है। डिनोमीटर में 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा इसीलिए। तो ये रियल नंबर हो गया जिसमें एक्सेप्ट 3 हो गया। बी क्या कह रहा है, बी नंबर लेना है लेकिन उसमें रियल नंबर लेना है और एक्सेप्ट आपका 1 नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो रियल नंबर तो है बट 1 नहीं है। 1 नहीं का मतलब यानी किसी की भी एज 1 आ गई तो ये 1 1 नहीं होगा, वैसे नहीं आएगी।
अब ये ऐसा यहाँ पर इसका तो समझ में आ गया कि 3 है, और इसका समझ में नहीं आया कि ये 1 क्यों छोड़ कर है। तो उसके लिए हमें पहले से हम क्या कर लेते हैं, इमेज निकाल लेते हैं इसकी जब हम ऑन टू करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लेते हैं। y इक्वल टू में x-2 अपॉन में x-3 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका yx माइनस में 3y, ठीक है ना। yx माइनस 3y इक्वल टू x-2। अब ये हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो इस x को इधर ले आओ, इस 3y को इधर ले जाओ, तो y और yx माइनस x इक्वल टू में 3y इधर के प्लस का 3y माइनस 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 1 और 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। तो देखो यहाँ पे इसलिए x में 1 मतलब जो कोडोमेन में था 1 छोड़ के 1 रखते ही 0 हो जाएगा। तो हमारा जो मेन फंक्शन हो गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 कोडोमेन के लिए हो गया, और डोमेन के लिए आपको क्या हो गया, ये वाला हो गया। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करके देखो, ठीक है ना। रिप्लेस करके देखो ये आ रही है नहीं है, तो यहाँ पर -1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, और -1 -3 -4 हो जाएगा। तो ये 3/4 यानी इसी में इमेज मिल जाएगी रियल में। 0 को 0 -2 0 -2/3, तो इसकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना। 1 रखोगे तो 1 -1 और 1 -2 -2, तो 1/2 0.5 मिल जाएगी। 2 रखो 2 -2 0, और 0 ऊपर आ रहा नीचे जो वैल्यू है तो यानी कि 0, तो इमेज मिल जाएगी। 4 रखो तो 4 -2 2 और 4 -1, तो इसकी इमेज मिल जाएगी आपकी 2, तो यानी कि सबकी इमेज मिल रही है 1 1 होगी, ठीक है ना। 1 1 हो गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी निकालोगे तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। जब आप जैसे मैंने इसमें वैल्यूज़ रखी है वैसे ही आप यहाँ पे भी वैल्यू रखना, बस 1 मत रखना, 1 छोड़ के सारी वैल्यू। देखो किसी की वैल्यू 1 नहीं आई ना, एग्जैक्टली तो 1 नहीं आई है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये 1 1 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आए, ब्लैक पेन से मैं इसको निशान लगाना चाहूँगा, जब इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आए तो आपको यही मेथड फॉलो करना है जो अभी हम x1 x2 वाला करते थे। इन क्वेश्चनों के लिए ये बेस्ट है। कैसे? क्योंकि आप क्या करोगे, fx1 निकालोगे, fx1 क्या हो जाएगा हमारा, यही x1 -2 अपॉन में x1 -3। fx2 निकालोगे यहाँ पर, वो हो जाएगा x2 -2 अपॉन में x2 -3। और आपको पता होना चाहिए कि जो x1 और x2 जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, रियल से बिलोंग कर रहा था, तो देन ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अब हमें क्या करना है, x1 इक्वल करना है fx2 के। ये मेथड 2 बता रहा हूँ बेटा जी, ये जो मेथड ये आपका जो है ये मेथड 2 है, ठीक है जी। ओके, तो अब आपने इसको रखो x1 -2 अपॉन में x1 -3 इक्वल टू x2 -2 अपॉन में x2 -3। हमारा काम है कि x1 x2 बराबर आ जाए, तो इसे इक्वल करो, तो हो जाएगा x1 x2 माइनस x1 x2 और -3x1, फिर -2x2 और +6 इक्वल टू, इसको करो कितना आएगा, x1 x2 और x1 x2 और -2x1 -2x1 और -3x2 और +6। तो वैल्यू देखो +6 से +6 कट गया, ठीक है ना। x1 x2 प्लस का है और यहाँ भी x1 x2 प्लस का है, तो ये कट जाएगा, तो बचा -3x1 -2x2 और यहाँ -2x1 -3x2। तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो -3x1 है, यहाँ से x1 की वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। यहाँ पर -3x2 था, ये x2 -2x2 आके प्लस का हो जाएगा 2x2, ठीक है ना। तो ये जाएगा माइनस का x1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का x2, तो x1 और x2 बराबर हो गए। और आपको पता है जब x1 x2 बराबर होते हैं तो क्या होता है, आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो ये 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर केस में दिक्कत आती है ना बेटा, अगर स्क्वायर होता है तो -1 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का सेकंड पार्ट था, इसमें स्क्वायर आ रहा था तो उसमें हमने नहीं लिया, ठीक है बच्चे। बाकी हम इन सब में ले सकते हैं ये वाला मेथड, लेकिन मैं तो कहूँगा कि खास करके इस वाले मेथड के अंदर आप ये वाला मेथड फॉलो करो, x1 x2 वाला। जब ये वैल्यू आए या बड़ी इक्वेशंस आ जाए x² मतलब क्वाड इक्वेशन टाइप, तो भी आप ये वाला मेथड करो। लेकिन क्वेश्चन देखना कि रियल टू रियल होना चाहिए। तो -3x1 और +2x, मतलब इसे सॉल्व करते x1 x2 बराबर होगा, तो ये 1 1 हो गया। और ऑन टू के लिए आपको सेम प्रोसेस, इसके आगे का प्रोसेस यही वाली जो रेड पेन से मैंने करा यही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एज करके, एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन्स को डोमेन सेट y हैज़ प्री इमेज इन डोमेन सेट x, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, खत्म।
ठीक है ना। तो ये आपका फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचते हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो जल्दी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में क्या है बेटा जी, 11 क्वेश्चन जो है हमारा रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, और आपको बताना है कि फंक्शन जो x4 है वो क्या है। तो बेटा जी आपको नज़र ही आ रहा है रियल टू रियल में बोला है, तो एक एलिमेंट मैं -1 ले लूँ और यहाँ पे -1 की पावर 1 और 1 दो एलिमेंट, तो -1 की पावर 4 भी 1 आएगा और 1 की पावर 4 भी 1 आएगा। तो यही डायरेक्टली दिख रहा है ये नोट 1 1 है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली एक दो एलिमेंट से पता लगा सकते हो। 4 देखते ही आप देख लो, स्क्वायर देखते ही आप देख लो कि ये पॉजिटिव ही आएगा, चाहे माइनस की स्क्वायर हो चाहे प्लस की स्क्वायर हो। इसलिए मैं इसमें x1 x2 वाला मेथड मना कर रहा था। इसमें आप एरो डायग्राम से परफेक्ट कर सकते हो। 1 1 नहीं है, सेम एज इट इज़। अगर मैं ऑन टू की बात करूँ तो ये x4 था, तो ये हो जाएगा 4√y इक्वल टू में x हो जाएगा, क्योंकि ये रियल टू रियल जा रहा है। तो आप बताओ अगर मैं रियल की वैल्यू यहाँ पे रियल की वैल्यू -1 लेता हूँ, क्या इसकी इमेज मिल जाएगी इसमें? बिल्कुल नहीं मिलेगी, कि -1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसकी इमेज नहीं मिलेगी। तो ये नॉट ऑन टू हो गया, ठीक है ना, नोट 1 2। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, ये नाइदर 1 1 नोर 1 2, डी इज़ द राइट आंसर इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में f(x) दिया हुआ आपको 3x, और आपने पूछा ये है क्या, रियल टू रियल जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आपके पास 3x है, आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप एरो डायग्राम कर लो क्योंकि एरो डायग्राम भी ईजी है, चाहे तो आप ऐसे कर दो। मैं इसे दोनों से करवा देता हूँ। जैसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं, तो रियल टू रियल था, तो -1 0 1 रियल के 3 नंबर ले लिए, इन्हीं से चेक हो जाएगा। 4 नंबर लेने 4 ले लो, -1 × 3 -3, 0 × 1 0, 1 × 3 3। तो यानी कि यहाँ -3 सबके यूनिक आया है, यूनिक आया तो ये क्या हो गया बेटा 1 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम इसको यहाँ से चेक करेंगे तो ओबियसली 3 इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/3, y/3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रिप्लेस करके देखो, रिप्लेस -1 0 और 1, तो -1 होगा तो -1/3 वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस की 0.33, ठीक है। 0/3 रखो तो वैल्यू आ जाएगी 0, 1 रखोगे तो 1/3 0.33। तो इसकी इमेज भी आ रही, तो ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन इज़ 1 1 और एज वेल एज ऑन टू दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1 1 1 2 हो गया। अब इसको हम इस मेथड से करते हैं, किस मेथड से, जो हम अभी x1 x2 सिखाया था, इस क्वेश्चन को हम उससे भी कर सकते हैं। आपकी मैडम टीचर्स ज़्यादातर इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मैं रेड पेन से करवा रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बेस्ट आपके लिए ये है। तो x1 रखा आपने तो क्या रखेंगे 3x1 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x2 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए x1 x2 जो होगा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर है, देन तभी आपकी वैल्यूज़ आएगी। आपका काम होगा नेक्स्ट स्टेप x1 x2 को इक्वल रखना। तो 3x1 जो होगा वो 3x2 को इक्वल हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी है ना, बच्चों वाला है। तो x1 x2 हो गया इक्वल, तो देयरफॉर 1, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1। अब यहाँ पे y = 3x लेना पड़ेगा और x वैल्यू हो जाएगी y/3। अब इसको या तो n1 n2 से कर दो या फिर डायरेक्टली एक डेफिनेशन लिख दो, एज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट y हैज़ फ्री इमेज इन डोमेन सेट x, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। कैसे रख के देख लो आप, y की वैल्यू कुछ भी रखो, आपके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हमारा ऑन टू भी होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं मेन आगे की बात। आगे की बात ये है बेटा जी, आपकी 1.1 जो थी वो कंप्लीट करवा दी मैंने, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं ऑलमोस्ट, एक दो को छोड़े हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस करने को मिले। जो नहीं आता है वो आप मेरे को अगर कमेंट में लिख के दोगे तो बेटर है, मैं उसको क्वेश्चन करवा दूंगा, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो मैं करवा दूंगा आपको। 1.2 मैंने एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, जितने भी 1 1 1 2 का था। अब रही बात 1.3 की, 1.4 की, तो ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वो मिसलेनियस कह रहा हूँ, ये आपके कोर्स में अब हट चुका है, ठीक है। इस साल भी नहीं आएगा, अब नेक्स्ट ईयर जो नई बुक बनेगी, बुक तो नेक्स्ट ईयर ही बनी थी बट बिकॉज ऑफ कोविड आपकी बुक नहीं बन पाई। तो 1.3 1.4 आपका कोर्स में नहीं है, और ये हैवी बच्चों वाला अगर आता है या पेपर में, वैसे नहीं आएगा 500% बेटा जी नहीं आएगा। अगर आता है तो डेफिनेटली मैं आपको एक दिन में ये एक्सरसाइज और एक दिन में ये एक्सरसाइज, यानी कि 1 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की 2 आवर की क्लास में आपकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा विद मिसलेनियस। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मिसलेनियस तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है वैसे, बट ये हो जाएगी आपकी। तो हम इस एक्सरसाइज को, हमारा इसमें ही है। तो अब हम क्या करें, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पलर के रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
वो क्वेश्चंस जो है वो मुझे बुक लानी पड़ेगी, मैं बुक नहीं लेके आया हूँ बच्चे। तो ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन एट द एंड करेंगे, जब पेपर आएंगे हमारे, हम उस पेपर के टाइम में एग्जाम्पलर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। हम उस टाइम पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो होंगे वो बुक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स की जितने भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए या फिर बुक के क्वेश्चन हो गए, वो मैं आपको समझाऊंगा ऑन द टाइम ऑफ बोर्ड, फर्स्ट बोर्ड, क्योंकि इस बार आपके 2 बोर्ड होने हैं जी बेटा जी, ठीक है ना। तो आपके जो बोर्ड फर्स्ट बोर्ड होगा उसमें आपको मैं जो एक क्लास लूँगा, प्री बोर्ड फर्स्ट बोर्ड के नाम से, एक बोर्ड जरूर लिखा होगा उसके अंदर कि आपका प्री बोर्ड है या फाइनल बोर्ड है, फाइनल फर्स्ट बोर्ड, तो उसी नाम से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सारे चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 से 6 और 1 से 5th आए और 7th और 8th तो उसमें सेकंड बुक में से आ सकता है, तो जितने भी चैप्टर आएंगे मैं उसमें करवाऊँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नई वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूं तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सॉल्यूशन सही होगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टाटा।